एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है ft का, ठीक है, और इसकी वैल्यू उन्होंने क्या किया है, ब्रेक कर दिया। इन्होंने कहा 0 से 4 के बीच में t की वैल्यू में ये ft t है, और अब जानबूझ के इस तरह लिखा 4 इज लेस देन t, यानी t इज ग्रेटर देन 4, यानी 4 से बड़ी वैल्यू पे ये 5 है। तो आप जानते हैं, वी नो दैट, कि लाप्लास ऑफ ft क्या होता है। तो हमने पढ़ा है 0 से इन्फिनिटी, जो ft होता है उसके साथ e टू पावर माइनस st से मल्टीप्लाई कर दो। अपनी किताब से लगाएंगे तो उसमें अगर x के p आएगा, उसमें कंफ्यूज ना होना, ठीक है। अब है बस pt लिखा होगा, बस s या p लिखा, उससे कोई मतलब नहीं है। अब प्रॉब्लम मैंने भाई देखिए, आप लाप्लास ft का निकालना है, ठीक है, यानी ft कन्वर्ट हो जाना है। अब कन्वर्ट कोई फंक्शन होगा तो किसी और फंक्शन में आएगा ना। अब ये लिमिट तो t की रख दिया आपने, अब जब t की लिमिट रख दिया तो t तो गायब हो गया, तो किस फंक्शन में आएगा, तो s के फंक्शन में आएगा, बस, और कोई मतलब नहीं है। अब प्रॉब्लम है कि मुझे ft का मान रखना है, लेकिन ft अपना नेचर 0 से इन्फिनिटी, t ग्रेटर देन 4 मतलब कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, लेकिन 0 से इन्फिनिटी के बीच में ft अपना नेचर चेंज कर रहा है कि 0 से 4 के बीच में वो ये कुछ और है, और 4 से आगे इन्फिनिटी तक वो कुछ और है। तो हमको इसे स्प्लिट करना पड़ेगा, तो हमने दो भागों में इसको ब्रेक कर दिया। 0 से 4 e टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी अलग कर दिया, प्लस 4 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी अलग कर दिया, इज इक्वल टू, ये एल ऑफ एफ टी चल रहा है 0 से 4, यानी 0 से 4 के बीच में है, यानी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 4 है। तो e टू पावर माइनस एस टी, और इसकी वैल्यू क्या है, t डी टी, और प्लस 4 टू इन्फिनिटी, ये 4 है, e टू पावर माइनस एस टी इंटू 5 डी टी। ज़रा समझिएगा, यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ पर ये करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, वो याद नहीं है। हाँ देखो, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल लगाना है dx, तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, और जो भी ये रिजल्ट आएगा टू होल इंटीग्रेशन करते हैं, याद है, इट वॉज इन 12th क्लास। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फर्स्ट किसको माने और सेकेंड किसको माने। नहीं, ऐसे नहीं है, अक्कड़ बक्कड़ नहीं होता है, उसका एक नियम, क्या नियम है, था, हाँ वही तो हमने क्या था। होता क्या है कि जैसे हम निकले बगल से, अब तुमने देखा, बोले इसको देखा है कहीं, था, कौन है कौन है कौन है, अच्छा हमारे स्कूल का स्वीपर है, बोले स्वीपर तो ज़्यादा स्मार्ट है। हाँ सुनिए ध्यान से, छोड़िए, सुनो ध्यान से, इसके दो तरीके समझिएगा। आपको फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है ना, तो इसका मतलब जो फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है उसको फर्स्ट मानना पड़ेगा। जैसे लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन वो यहाँ नहीं लगाएंगे। यहाँ पर एक रूल था आइलेट, याद आया, बोले इतना टफ वर्ड ही तो नहीं याद आ रहा था, है लग तो रहा था कि मतलब आइलेट मतलब जब क्वेश्चन ना आए तो लेट जाओ। सुनो ध्यान से, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल, इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको कहते हैं एल्जेब्रिक, इसको कहते हैं लॉगरिथम, इसको कहते हैं इन्वर्स। कोई भी मैथमेटिक्स में 5 ही प्रकार के फंक्शन होते हैं, इन्हीं 5 में से आते हैं, मतलब पूरा खानदान मैथमेटिक्स का इन्हीं 5 फंक्शन में जुड़ा हुआ है, कोई फंक्शन इससे बाहर नहीं है। तो अब सिंपल सी बात है, अगर दो फंक्शन है तो इन्हीं 5 में से दोनों होंगे, उसमें जो पहले आ जाए फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। अब जैसे ये है एक्सपोनेंशियल और ये है एल्जेब्रिक, ये है एक्सपोनेंशियल, ये है एल्जेब्रिक, कौन पहले, एल्जेब्रिक, तो फर्स्ट किसको मानेंगे, एल्जेब्रिक को मानेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन t। अब यहाँ इंटीग्रल डायरेक्ट हम करेंगे, सेकेंड का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, e टू पावर माइनस एस टी अपान एस करेंगे, हो गया ना। इसके बाद लिमिट यहाँ लग दी जाएगी, लिमिट रखनी पड़ेगी ना 0 to 4। अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल होता, जैसे यहाँ a टू b लिखा होता, तो ये पूरा रिजल्ट जो आता है इतना पूरा, तब यहाँ लिमिट रखते हैं a टू b, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि होल इंटीग्रल होना है इसलिए लिमिट बाहर लिख दी जाएगी अभी, ठीक है, माइनस, इसी की बात हो रही है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1,
भाई टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1। सेकेंड का इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस एस टी अपान एस, और अभी इसका होल इंटीग्रेशन होना है, इसलिए अभी यहाँ पर बाहर लिख दो 0 to 4 dt। समझ में बात नहीं आई? यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल थोड़े लगेगा, लगा बोले हम तो लगाएंगे तो लगाओ भाई। 5 क्या है, 5 तो कांस्टेंट टर्म है, तो 5 बाहर लिख दो। और ई टू पावर माइनस एस टी का इंटीग्रल क्या होगा, ई टू पावर माइनस एस टी अपान एस, और लिमिट यहाँ बाहर 4 to इन्फिनिटी लिख दो। ठीक है, अब आइए यहाँ पर, ये 4 ऊपर की लिमिट है, कंफ्यूज ना हो जाना। अब देखो ध्यान से, यहाँ लिमिट रखते हैं। पहले लिमिट क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो क्या आएगा, किसकी जगह रखेंगे, टी की जगह, तो आएगा 4 ई टू पावर माइनस 4s अपान एस माइनस 0 करेंगे 0 हो जाएगा पूरा, ये हो गया लिमिट। ठीक है, माइनस, अच्छा ये गलत हो गया ना, यहाँ माइनस ऐसा आएगा ना। अच्छा वो कहना हाँ हमने बताया नहीं जानबूझ करके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे तो फिर माइनस आएगा, तो यानी कि यहाँ पर माइनस ही रहेगा, 1 अपान एस स्क्वायर हो जाएगा ना। और ई टू पावर माइनस एस टी लिमिट 0 से 4 प्लस, यहाँ देखिए यहाँ भी गलत हो गया, यहाँ माइनस रहेगा, आप देख नहीं रहे बस, ठीक है बढ़िया है। तो माइनस का 5/s अलग कर दो, लिमिट रखो पहले। अब देखो यहाँ पर माइनस है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये आएगा ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू पावर 0। ठीक है, हम जानबूझ के s को इस तरह बना रहे हैं स्मॉल लेटर में, जिससे कि स्मॉल बनाया ही जाता है वरना 5 ना हो जाए। हैं क्या हो गया, यहाँ भी माइनस होगा ना, हाँ वही तुम देख रहे थे। तो ये माइनस हम बाहर लिख दें, चलेगा ना। अब सब जगह ठीक हो गया ना, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस आएगा, तो हाँ ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया, क्योंकि यहाँ तक अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर दोबारा दिक्कत हो जाएगी हमको। रब करें पहली लाइन, अरे यहाँ से रब कर दें, पहली लाइन क्या रब करें, देखिए माइनस, ये कितना आएगा 4 ई टू पावर माइनस का 4s अपान एस, ये माइनस 1 अपान एस स्क्वायर, यहाँ लिमिट रखिए, टी को रखो 4 ई टू पावर माइनस का 4s और माइनस ई टू पावर 0। यहाँ देखिए गलत ना हो, बस प्रणाम करो भगवान से। माइनस 5/s, देखो ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी को 1 अपान ई टू पावर इन्फिनिटी करेंगे ना, और 1 अपान इन्फिनिटी हो जाएगा और -1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, तो आएगा माइनस 4 ई टू पावर माइनस 4s अपान एस माइनस ई टू पावर माइनस 4s अपान एस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ई टू पावर 0 1 होता है, तो 1 अपान एस स्क्वायर माइनस ये 0 हो जाएगा, ये आएगा प्लस 5 अपान एस। अब कुछ अगर कॉमन वॉमन लेकर के कुछ अमेंडमेंट करना चाहो तो कर लो, और ना करना चाहो तो ना करो। क्या कर रहे हो भाई, एक मिनट रुकिए, नहीं गड़बड़, यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पर आपका ई टू पावर माइनस 4t आएगा ना, 4s आएगा, सॉरी यहाँ 4s आएगा, ई टू पावर माइनस 4s आएगा, ई टू पावर माइनस का 4s आएगा, 0 to 4 0 to 4। किसका, ये तो बाहर लिख दिया ना हमने, तो लिखा हुआ है ना, तो ई टू पावर माइनस का 4s आएगा। ठीक है, अब देखो इनके और इनके पास ई टू पावर माइनस 4s है, ये अकेले हैं, तो 1 अपान एस स्क्वायर अलग कर दो और प्लस ई टू पावर माइनस 4s ले लो कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 4 अपान एस बचेगा, माइनस का 1 अपान एस स्क्वायर बचेगा, प्लस का 5 अपान एस बचेगा, ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा, ये 1 अपान एस हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 1 अपान एस स्क्वायर प्लस ई टू पावर माइनस का 4s, ये हो जाएगा 1 अपान एस, तो 1 अपान एस माइनस 1 अपान एस स्क्वायर, यही आंसर को छोड़ दो, यहीं पे आंसर को छोड़ दो। और बहुत ज़्यादा ना छोड़ना चाहो तो ऐसा करो, यहाँ एस स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो ये s माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
देखिए अब आप कहेंगे ये तो टफ लग रहा है, टफ नहीं है भाई। वैल्यू रखने के बाद में इंटरमीडिएट का इंटीग्रेशन होता है। बोले इंटर के इंटीग्रल में आप ही लटक गए, यहाँ पर भूल गए। वो लटक नहीं गया, मैं भूल गया, इसलिए आप नहीं भूलेंगे। हम भूल गए तो क्या हुआ, हमें कौन एग्ज़ाम देने जाना है, हम तो करेक्ट कर लेंगे। ठीक, करिए इसको।